नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। किस एयरलाइंस ने घटाए फ्यूल चार्जेस, क्यों चढ़ा जियो फाइनेंशियल का शेयर और क्यों गिरा LIC का शेयर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। ATF यानी कि हवाई ईंधन की कीमतों में कटौती के बाद एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर फ्यूल चार्जेस को हटाने की घोषणा की है। ATF की कीमतें बढ़ने से अक्टूबर 2023 में कंपनी ने फ्यूल चार्जेस वसूलना शुरू किए थे। इस खबर के बाद इंडिगो का शेयर आज हल्की बढ़त लेकर 2,995 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। टोरेंट पावर के शेयर ने आज 13.5% के उछाल के साथ 1,071 रुपए 95 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। असल में बुधवार को कंपनी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें एडिशन के दौरान गुजरात सरकार के साथ कुल 47,350 करोड़ रुपए के 4 करार किए हैं। कंपनी की ओर से रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में ये निवेश किया जाएगा। कारोबार के अंत में शेयर करीब 7.25% की बढ़त के साथ 1,017 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। RCF को कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। 1200 MTPD क्षमता वाले इस प्लांट को कंपनी की थाल, महाराष्ट्र में स्थित मौजूदा इकाई में ही स्थापित किया जाएगा। RCF के शेयर में आज कारोबार की समाप्ति हल्की कमजोरी के साथ 171 रुपए 05 पैसे पर हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 176 रुपए 40 पैसे तक उछल गया था, जो कि 176 रुपए 55 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब था। BGR एनर्जी के शेयर आज करीब 4.25% की कमजोरी के साथ 93 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग हुई, क्योंकि SBI ने इस कंपनी को दिए हुए लोन को NPA घोषित कर दिया है। 2 फरवरी 2023 से SBI ने कंपनी में अपने एक्सपोजर को NPA मान लिया है। खबर के चलते दिन के दौरान शेयर 7.5% से ज्यादा गिरकर 89 रुपए 70 पैसे तक भी फिसल गया था। रिलायंस समूह की फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से जुड़ी कंपनी जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी को आवेदन दिया है। जुलाई 2023 में जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ 50-50 JV कंपनी स्थापित की थी। अर्जी दाखिल करने की खबर से जियो फाइनेंशियल का शेयर आज 3% से ज्यादा की बढ़त लेकर 241 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। पावर उत्पादन के कारोबार से जुड़ी सरकारी कंपनी NTPC ने गुजरात सरकार के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं। ये MOU वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से पहले साइन किए गए हैं। MOU साइन करने की खबर से NTPC के शेयर में आज 3.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 317 रुपए पर क्लोजिंग हुई और दिन के दौरान शेयर ने 321 रुपए 75 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। सरकारी कंपनी ONGC ने तेल गैस की खोज और उत्पादन के लिए 7 तेल गैस ब्लॉक्स की बोली जीती है। तेल गैस ब्लॉक्स की नीलामी के 8वें राउंड में सरकार की ओर से कुल 10 ब्लॉक की पेशकश की गई थी। इस खबर के बाद आज ONGC का शेयर 3% बढ़कर 214 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 215 रुपए 40 पैसे की 8 साल की ऊंचाई को भी छुआ। वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी कि VRL के 97% से ज्यादा बॉन्ड होल्डर्स ने $3.2 अरब के बॉन्ड्स की रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। VRL को इन बॉन्ड्स का अगले 3 साल में भुगतान करना था। खबर के चलते भारत में लिस्टेड कंपनी वेदांता का शेयर आज करीब 1% की बढ़त लेकर 366 रुपए पर बंद हुआ। रेलिगेयर इंटरप्राइजेस के बोर्ड ने बर्मन परिवार की ओर से दिए बयान को भ्रामक बताते हुए एकदम झूठा बताया है। बर्मन परिवार ने कंपनी की चेयरपर्सन रश्मि सालूजा को जारी 2.14 करोड़ ESOPs मामले में जांच की मांग के साथ साथ बोर्ड के जवाब देने की भी मांग की है। इन खबरों के बीच रेलिगेयर इंटरप्राइजेस का शेयर आज करीब 3% की मजबूती लेकर 219 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC को 3 राज्यों से पेनाल्टी समेत कुल 667.5 करोड़ रुपए के GST डिमांड नोटिस मिले हैं। इन राज्यों में तमिलनाडु, उत्तराखंड और गुजरात के नाम शामिल हैं। डिमांड नोटिस मिलने की खबर से LIC का शेयर आज मजबूत बाजार में भी करीब 0.5% गिरकर 835 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि ROC को दी गई जानकारी के मुताबिक मोबीक्विक के बोर्ड ने IPO में फ्रेश इशू के जरिए 880 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव को पारित किया है। IPO के जरिए पूंजी जुटाने के लिए आने वाले कुछ हफ्तों में भी ये कंपनी सेबी और ROC के पास दोबारा अर्जी दाखिल करेगी।
तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।